नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। पंचकुला सेक्टर 5 में स्थित इंद्रधनुष स्टेडियम में आज पुलिस अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्या राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शिरकत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पलवल जाएंगे और पूर्व विधायक उदय भान से मुलाकात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है उदय भान का नाम। पानीपत में कांग्रेस में बदलाव की अटकलें तेज हो गई है। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ताजा राजनीतिक हालातों पर जानकारी देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ गुरुग्राम दौरे पर हैं और बीजेपी कार्यकर्ता से संगठनात्मक मुद्दों पर मुलाकात करेंगे। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब 18 वर्ष से 59 वर्ष के लोगों को मुफ्त में लगेगा कोविड का बूस्टर डोज। वैक्सीनेशन को लेकर के प्रदेश सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य में अब तक करीब 3,71,700 लोगों को बूस्टर डोज दी गई है और बाकियों के लिए सरकार प्रयासरत है। दक्षिण जिले के आरकेपुरम में मोहम्मदपुर गांव से सोमवार शाम को एक पार्क में पुराना ग्रेनेड मिला है। ग्रेनेड पर जंग लगा था और उसकी पिन भी निष्क्रिय थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने को लेकर 16 यूट्यूब समाचार चैनलों को ब्लॉक किया। इनमें से 10 चैनल भारतीय और 6 पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल थे। भारत सरकार ने इन यूट्यूब चैनलों को आईटी नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके ब्लॉक किया। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के प्रशासन सख्त हो गई है। प्रशासन ने मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच स्टार बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात का एक फोटो डाला। अपनी मुलाकात की चर्चा करते हुए विजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी यूथ की भलाई के लिए बहुत काम कर रही हैं। उनकी सकारात्मक सोच हमें नई ऊंचाई तक लेकर के जाएगी। हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरियाणा कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के पार्टी का एक सर्वे चल रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी में इंटरनल सर्वे के अध्यक्ष पद का रास्ता निकलेगा। 4 से ज्यादा नामों पर पीसीसी चीफ को लेकर के चर्चा अब तक हो चुकी है और बहुत जल्द हरियाणा में संगठन और पीसीसी चीफ के नाम का ऐलान होने की संभावना है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के जन्मदिन के मौके पर फरीदाबाद में कृषि मंत्री जेपी दलाल बधाई देने पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मंडियों में उठान की समस्या नहीं है। साथ ही कहा है कि किसानों को मंडी से बाहर फसल का अच्छा दाम मिल रहा है, इसलिए किसान मंडियों में फसल नहीं ला रहे। उदयपुर में 13, 14 और 15 मई को कांग्रेस का चिंतन शिविर का आयोजन होगा। चिंतन शिविर में किसान और एग्रीकल्चर मुद्दे पर चर्चा के लिए विस्तृत रिपोर्ट बनाने पर कमेटी बनाई गई है। करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने बीजेपी नेताओं के साथ पानीपत में बैठकर बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री 1 मई को विधिवत रूप से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। पानीपत ग्रामीण क्षेत्र के विधायक महिपाल ढांडा ने कहा है कि किसानों को सभी समस्याओं को लेकर के भी चर्चा की जाएगी और उनके बकाया भुगतान का भी जल्द समाधान करवाया जाएगा। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ में बैठक की और बैठक में अनिल विज ने विकास कार्यों को लेकर के अधिकारियों के साथ चर्चा की। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ढीली कार्यप्रणाली को लेकर के कई अधिकारियों को चेतावनी भी देते हुए नजर आए। इसके साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने मल्टी लेवल पार्किंग और 15,000 स्ट्रीट लाइट्स को लेकर के अंबाला उपायुक्त के निर्देश दिए हैं और कमेटी बनाकर के वास्तविकता की जांच की जाए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा अवैध खनन पर सख्त नजर आए। उन्होंने खनन माफियाओं को चेतावनी दी है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एक 134 से योजना खत्म करने के बाद से हरियाणा सरकार ने आरटीआई स्कीम के तहत गरीब परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन अप्लाई करवाया जा रहा है। आरटीआई एक्ट के तहत बच्चों का दाखिला किसी भी प्राइवेट स्कूल की शुरुआती कक्षा यानी कि नर्सरी या पहली में हो सकता है।
अभिभावक अपने घर से 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्राइवेट स्कूलों के लिए ही अप्लाई कर सकेंगे। इस योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों को 25% सीटें आरक्षित रखनी होगी। सिरसा में बीपीएल कार्ड बनाने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग सहायक खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में पहुंचे, जहां कार्यालय के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश उत्सव पर प्रदेश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में व्यवस्थाओं पर परिजनों के साथ आए नन्हे मुन्नों की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे प्रशासन और महिला बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बखूबी निभाया है। महिला बाल कल्याण विभाग और निजी संस्था के सदस्यों ने गुम हुए बच्चों को परिजनों से मिलवाया। रोहतक में आम आदमी पार्टी अपनी सदस्यता अभियान को तेजी से चला रही है। वहीं हरियाणा से प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह ने कई जगहों पर हजारों लोगों को आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करवाया। वहीं बीजेपी की नेत्री बबीता फोगाट पर भी पलटवार किया। कहा कि बबीता फोगाट ने दिल्ली में हुई हिंसा को आप पार्टी और कांग्रेस का षड्यंत्र बताया था। दलित नेता राजेंद्र वाल्मीकि के बेटे जानू की हत्या के विरोध में भारी संख्या में जुटे दलित समाज के लोगों ने सड़कों पर उतर करके जिला प्रशासन और सरकार विरोधी नारे लगाए। जानू के श्रद्धांजलि समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई हो और कानून प्रक्रिया भी लंबी न चले। सोशल मीडिया पर चल रहे फ्रॉड को देखते हुए अंबाला छावनी पोस्टल डिपार्टमेंट में लोगों को सचेत किया है कि किसी भी व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी, ओटीपी आदि किसी से भी साझा ना करें। सीपीआई-एमजी ने कहा है कि हम देश के नागरिकों को सूचित करना चाहते हैं कि भारतीय डाक ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है। नकली संदेश या कोई व्यक्तिगत विवरण साझा ना करें। गुरुग्राम विजिलेंस टीम ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास से गुजरात पुलिस के इंस्पेक्टर को 2 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जेलर के रहने वाले संदीप पुरी ने शिकायत पर रोहतक रेंज के डीएसपी ने गुजरात के इंस्पेक्टर जेजी चौधरी को गिरफ्तार किया। कैथल के अमरगढ़ में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में गेहूं, खाद और अन्य सामान बरामद किए। फिलहाल सीएम फ्लाइंग टीम की जांच चल रही है। साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम को पावर साइबर सिटी हब बनाने में डीटीपी विभाग भी लगातार काम कर रहा है। रेजिडेंशियल एरिया में बने ऑफिस या शॉप पर अब डीटीपी विभाग अपनी पैनी नजर रखेगा। गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज कॉर्पोरेशन के ऑफिस में रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते कर्मचारी में काफी रोष है। भवानीखेड़ा के अनाज मंडी के आढ़तियों ने सरकारी कांटे में हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए अनाज मंडी गेट पर ताला जड़ दिया और मामले की शिकायत पुलिस को दी। आरोप है कि सरकारी एजेंसियों के अधिकारी मिलीभगत कर 2 से 3 क्विंटल गेहूं का प्रति ट्रक हेराफेरी कर रहे हैं। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में ट्रांसपोर्टरों की लापरवाही के चलते किसान अपने गेहूं मंडी में नहीं ला पा रहे हैं। किसान या तो मंडी से बाहर ही अपना गेहूं बेच रहे हैं या फिर गेहूं को अपने घरों में स्टॉक कर रहे हैं। किसानों को उनकी पेमेंट लेट मिल रही है, जिसके चलते किसान सरकारी मंडियों में अपनी फसल बेचना नापसंद कर रहे हैं। अगले महीने बल्लभगढ़ बस डिपो से एक नई सेवा के साथ ई टिकटिंग शुरू की जाएगी। लोगों के साथ साथ कंडक्टर का समय भी बचेगा। महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज पीठाधीश्वर ध्यानपुर धाम का अंबाला पहुंचने पर बलदेव राज आनंद और उनके परिवार द्वारा भव्य स्वागत किया गया। गुरु श्री राम सुंदर दास जी अपने भक्त रमेश नोना और कार्तिक आनंद के आग्रह पर अंबाला पधारे, जहां पर बहुत से भक्तों ने गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर के किसान संघर्ष समिति ने आवाज उठाई है। उनका कहना है कि सरकार के नियमों को ताक पर रख करके मनमर्जी फीस ली जा रही है। निजी कंपनियों की किताबें लगाई जा रही है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि रतिया शहर में निजी स्कूल की किताबें नहीं मिल रही हैं, सिर्फ स्कूल में ही किताबें मिलती हैं। प्रशासन आंखें मूंद करके बैठा है और निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा था कि पहले की सरकारों ने शिक्षा को खेल बना दिया था, अब भाजपा सरकार है, नई पॉलिसी लेकर के आई है, शिक्षा में सुधार होगा, किसी को मोनोपोली नहीं चलेगी।
पलवल के होटल बस स्टैंड परिसर में जेल के सभी विभागों के रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के बड़ी बैठक की। बैठक में जवाहर सिंह रावत को रिटायर्ड कर्मचारियों का जिला प्रधान नियुक्त किया गया। कोरोना काल में जॉब चले जाने के बाद से रेवाड़ी के बारावास अहिर के रहने वाले विकास यादव ने घर पर ही ई रिक्शा लोडिंग डिजाइन किया। ई रिक्शा की बैटरी के अलावा पैडल से भी चलाया जा सकता है। विकास का कहना है कि पैडल से चलते वक्त बैटरी चार्ज भी हो जाएगी। कुरुक्षेत्र से सरकारी जयप्रकाश नारायण अस्पताल के कर्मचारी को सरकारी महिला डॉक्टर की तरफ से उत्पीड़न करने के बाद से आत्महत्या करने के मामले तूल पकड़ता जा रहा है। अस्पताल में बड़ी संख्या में कर्मचारी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति भिवानी द्वारा विकलांग संयुक्त मोर्चा का अनिश्चितकालीन आंदोलन 25 दिनों से लगातार जारी है। दिव्यांग अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर के लगातार दिन रात धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। कुरुक्षेत्र आयुष विश्वविद्यालय के भावी डॉक्टर्स का स्टाइफन की मांग को लेकर के एक हफ्ते से हड़ताल जारी है। डॉक्टर विभिन्न तरीकों से अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। कभी झाड़ू लगाकर, जूते पॉलिश करके, रिक्शा चला करके। सोमवार को डॉक्टर ने फलों की रेहड़ी लगाकर के फल बेचे और अपना विरोध दर्ज किया। सोनीपत एक कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या के बाद से बार एसोसिएशन ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे और एक दिन का वर्क सस्पेंड करते हुए सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद से प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बार एसोसिएशन की डिमांड पर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया। प्रशासन द्वारा हर आने जाने वाले वाहन पर निगरानी रखी जा रही है। पलवल के गांव फिरोजपुर स्थित कूड़ा डंपिंग स्टेशन में कूड़े की ढेरों में पिछले 15 दिनों से लगातार लगी आग से जहरीला धुआं निकलने से आसपास के ग्रामीण परेशान हैं। परेशान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, अन्यथा इस जहरीले धुएं से गांव में बीमारी फैल सकती है। नांगला से पंचायत विभाग का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां विभाग ने गली निर्माण के दौरान गली के बीचों बीच लगे बिजली के पोल को लेकर के ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि गली के बीचों बीच लगे पोल कभी भी किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं, जिसको लेकर के विभाग गंभीर है। रेवाड़ी जिले के गांव ढलियाकी में रात में सीएससी सेंटर में अचानक से आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि आसपास की दुकानों को चपेट में ले लिया और दुकानों में भी रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस शॉर्ट सर्किट को ही आग की वजह मान रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिसार में बैंक डकैती के मामले में 5 युवकों को काबू किया गया। पुलिस ने अदालत से 8 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। इनमें कॉमनवेल्थ गोल्ड विजेता सोने निकला बैंक लूट का मास्टरमाइंड और आईटीबीपी में दिल्ली में तैनात है। पुलिस ने छानबीन के दौरान 2,50,000 रुपए भी बरामद किए। इंदौर में स्नैचिंग के मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया। एक युवक के पास से मोटरसाइकिल, छीने गए पैसे और मोबाइल भी बरामद किए गए। हाल ही में एक बाइक सवार युवक 2 महिलाओं के पर्स छीन करके फरार हो गया, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर युवक को गिरफ्तार किया। सोनीपत के गांव लहराड़ा में एक परिवार को कुछ बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। हथियारों से लैस बदमाश परिवार को रंजिश के चलते धमकी देने के लिए पहुंचे थे। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश में जुट गई। 6 दिन पहले बहादुरगढ़ में फाइनेंस कंपनी की रिकवरी एजेंट को गोली मारने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी विशाल ने अपने 6 अन्य साथियों के साथ में मिलकर के दिया था वारदात को अंजाम। यमुनानगर के नाकोटी सेल की टीम ने छापेमारी कर अफीम की बड़ी खेप पकड़ी है। टीम ने 2 किलो अफीम के साथ गांव तरणवाला निवासी तलविंदर उर्फ पपला को पकड़ लिया है। आरोपित करीब 2 माह से ये अवैध धंधा चला रहा था। जब से इस सेल का गठन हुआ, ये अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़े जाने का दावा किया जा रहा है। टोहाना में आईपीएल क्रिकेट मैच पर रोजाना करोड़ों रुपए का क्रिकेट सट्टा खेला जाता है। आईपीएल के आधे से अधिक मैच बीत जाने के बाद भी पुलिस की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है।
टोहाना के मुखिया रतिया रोड, वाल्मीकि चौक, चंडीगढ़ रोड और रेलवे रोड पर ज्यादातर जगहों पर क्रिकेट बुकीज शाम के 6 बजे के बाद से बैठना शुरू हो जाते हैं, जो कि क्रिकेट हर गेंद पर लाखों रुपए का सट्टा लगाते हैं। तो शाम के डाटा में नहीं थम रहे हैं हादसे। पुलिस ने गोवर्धन माइंस कंपनी के संचालक और ठेकेदारों के खिलाफ किया मामला दर्ज। रविवार को 2 अलग अलग हादसों में हुई थी डंपर चालक और मजदूर की मौत। रानी तालाब के निकट से प्रॉपर्टी डीलर का अपहरणकारों से गांव ठुरू के निकट फार्म हाउस में पेट से उल्टा लटकाकर के 3rd डिग्री देने के मामले में थाना पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। करनाल में तेज आंधी के बाद से कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं। खरौंडा में राइस एक्सपर्ट यूनिट में सॉल्वेंट प्लांट में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। आगजनी के बाद से समय पर नहीं मिली दमकल विभाग से मदद। गुरुग्राम के IMT मानेसर के सेक्टर 6 में कबाड़ में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि आग ने अपनी चपेट में सैकड़ों झुग्गियों को भी ले ली। आग पर काबू पाने के लिए 50 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस भीषण आग में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2541 नए मामले सामने आए हैं और 30 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 470 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या 1800 के पार। गुरुग्राम में कोरोना के 397 नए मामले सामने आए हैं, वहीं एक्टिव केसों की संख्या 1305 हो गई है। फरीदाबाद में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं और जबकि एक्टिव मामलों की संख्या 418 है। सोनीपत में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं और 2 मरीजों ने कोरोना को मात दी। करनाल में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं और 1 मरीज ने कोरोना को मात दी है। रोहतक में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं और 20 एक्टिव केस मौजूद हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1011 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट अब 6% के करीब पहुंच गई है। राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 4168। श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे। समुद्र के रास्ते से 15 तमिल भारत पहुंचे हैं। 9 महीनों की गर्भवती महिला भी साथ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 62वां दिन, जहां दोनों देशों के बीच जंग का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। खार्किव ओब्लास्ट में रूसी गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, जबकि 14 लोग घायल। इंडियन आइडल 12 फेम साइली कांबले बंधी शादी के बंधन में। साइली ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड धवलके के साथ रचाई शादी। साइली कांबले और धवल की शादी 24 अप्रैल को महाराष्ट्रीयन रीति रिवाज से की गई। दोनों की शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। अक्षय कुमार और राधिका मदान ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अक्षय और राधिका नारियल तोड़ने की रस्म और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ अपने प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू कर रहे हैं। अक्की ने प्रशंसकों से फिल्म के शीर्षक के सुझाव भी मांगे हैं।